अगला चैप्टर हम लोग का ये लास्ट है इस किताब का, रेस दौड़। देखिए, सबसे पहले इसका 2-4 को कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए। ए बी से कुछ लैंग्वेज आएगा, उसको समझ लीजिए। ए बी से 10 मीटर से जीत जाता है। ए बी से, ए बी को ऐसे लिखिए, ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। या ए बी से 10 मीटर से जीत जाता है, दोनों एक ही चीज हुआ ना। अगर ये लिखें ए बी को 10 मीटर से हरा देता है, या इसी का लैंग्वेज ये लिख दिए ए बी से 10 मीटर से जीत जाता है, दोनों का एक ही मतलब हुआ कि नहीं? जीत जाता है। दोनों में से कुछ भी लिखा, दोनों का एक ही मतलब है। और इसका मतलब ये है कि मान लिया जाए ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी रेस का, और ये उसी रेस का एंडिंग पॉइंट है। दो व्यक्ति ए और बी यहाँ से दौड़ना शुरू किया। ए भी यहाँ से दौड़ना शुरू किया और बी भी यहीं से दौड़ना शुरू किया। लेकिन हुआ ये कि ए पहुंच गया आपका लास्ट पॉइंट तक, ए पहुंच गया यहाँ, लेकिन बी जो है आपका रह गया पीछे। और ए, अगर मान लिया जाए ये 100 मीटर का रेस रहा होगा, ये कितने मीटर का? तो ये 100 मीटर तो तय कर लिया, लेकिन ये आपका 90 मीटर ही तय कर पाया, और 10 मीटर से क्या हो गया? पीछे हो गया, 10 मीटर से पीछे हो गया। और ये सब हुआ सेम टाइम में। ये सब हुआ क्या? सेम टाइम में। यानी जितने समय में ए जो है 100 मीटर तय कर पाया, उतना समय में बी 90 मीटर ही तय कर पाया। तो ये इसका मतलब हुआ, जब कभी भी ऐसा बोलेगा कि हरा देता है, तो आप यही सोचिएगा। इसी का दूसरा लैंग्वेज ये रहेगा। देखिए, ए बी को 10 मिनट, मीटर नहीं बोल रहे हैं, मिनट, 10 मिनट से हरा देता है, या ए बी से 10 मिनट से जीत जाता है। जीत जाता है। देखिए, इसका ये मतलब हुआ, मान लिया जाए इस रेस का स्टार्ट पॉइंट है और इस रेस का ये एंड पॉइंट है, और यहाँ से ए भी दौड़ना शुरू किया और यहाँ भी बी भी दौड़ना शुरू किया। और मान लिया जाए दोनों जो रेस स्टार्ट किया वो 8 बजे स्टार्ट किया, 8 बजे सुबह। और ये आपका ए जो है यहाँ पर 9 बजे पहुंच गया। ए यहाँ पर कितना बजे पहुंच गया? लेकिन बी भी वहां पर पहुंचा, लेकिन इसको पहुंचने में 10 मिनट ज्यादा लग गया। 10 मिनट क्या लग गया? तो 10 मिनट से हार गया। लेकिन दूरी दोनों का क्या है? सेम है। यहाँ भी 100 मीटर अगर माना जाए तो ये भी 100 मीटर ही माना जाएगा, और ये भी क्या? 100 मीटर ही माना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर हरा, इस लैंग्वेज का ये मतलब हुआ, इस लैंग्वेज का ये मतलब हुआ। और अगर ये बोले कि ए बी को
10 मीटर का 10 मीटर का प्रारंभ दे सकता है, 10 मीटर का प्रारंभ दे सकता है। इसका क्या मतलब हुआ देखिए, ए बी को 10 मीटर से प्रारंभ दे सकता है। इसका ये मतलब है कि ए और बी दोनों एक रेस में हिस्सा लिए और ये रेस आपका मान लेते हैं 100 मीटर का है, मीटर का। ए और बी दौड़ना स्टार्ट किया, लेकिन 10 मीटर का प्रारंभ देने का मतलब ए ने बी से कहा तुम ऐसा करो, मुझसे हार जाएगा, तुम 10 मीटर हमसे आगे खड़ा रहो। यानी बी पहले से 10 मीटर आगे खड़ा था और ए आपका शुरू में ही खड़ा था और बी यहाँ खड़ा था। अब कहा दौड़ो, दोनों साथ में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ए को दौड़ना पड़ा कितना, 100 मीटर, लेकिन बी को दौड़ना है कितना, 90 मीटर। और ये जो सेम टाइम में, ठीक है, ये सेम टाइम में ऐसा होगा। अगर जितने समय में ए 100 मीटर दौड़ेगा उतना समय में बी कितना दौड़ेगा, इसलिए तो 10 मीटर का ही क्या बोला, आगे तुम खड़ा हो जाओ, फिर भी हम लोग सेम टाइम में पहुंच जाएंगे। आखिरी पॉइंट ये है कि ए बी को 10 मिनट का, ए बी को 10 मिनट का, ए बी को 10 मिनट का प्रारंभ दे सकता है। ए बी को 10 मीटर का प्रारंभ दे सकता है। यानी आपका इस बार मीटर नहीं है, मिनट है। इसका मतलब ये ए बोला, ए और बी एक रेस में हिस्सा लिया और उसमें ए ने बी को कहा रे लड़का बैठो, तुम्हारा ही फोन आया था ना, ऐसा बातें बोले तब क्या बोले उसको, जाओ जाइए। चले, ए बी को 10 मिनट का प्रारंभ दे सकता है। तो ए सबसे पहले बी को बोला तुम 10 मिनट दौड़ लो। बी जो है 10 मिनट पहले दौड़ लेगा, 10 मिनट आपका दौड़ लेगा। बी यहां तक मान लिया जाए पहुंच गया। उसके बाद बी चलना शुरू किया यहां से और ए चलना शुरू किया यहां से, और उसके बाद आपका फिर दोनों ही आपका क्या पहुंचा, सेम टाइम में पहुंच गया। फिर दोनों यहां पर सेम टाइम में पहुंच गया। ये आपका है। बी 10 मिनट पहले चल लेगा, बी पहले 10 मिनट पहले चलेगा। उसके बाद ए आपका शुरू करेगा और दोनों फिर क्या पहुंचेगा, सेम टाइम में पहुंचेगा। तो यही हुआ 10 मिनट का प्रारंभ देना, वो हुआ 10 मीटर का आरंभ देना, ये हुआ 10 मिनट से जीत जाना, और ये हुआ 10 मीटर से जीत जाना। समझ में आया ना? तो ये आपका बेसिक लैंग्वेज है। इसी के सहारे हम पूरा रेस का सवाल बनाएंगे। अब एक बात और है, अगर ए और बी दोनों एक पॉइंट से दौड़ना शुरू किया और ए जीत जाएगा, तो इसका मतलब ए है पूरा दूरी तय करेगा, अभी कम दूरी का तय करेगा, और जितना कम दूरी तय करेगा उतना से वो क्या होगा, हारेगा या वो जीतेगा, यही चीज होगा। तो बस इतना ही लैंग्वेज है, बाकी समय दूरी जो कॉन्सेप्ट है उसी से बनेगा। इसको उतार लीजिए।
हो गया। मिटाएं इसको। धुंधला है ना, लाई किताब देखिए। तीन क्लास इसमें भी लगेगा। टाइप 1 देखिए, लिखा हुआ है तीन खिलाड़ी 4 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं, यानी पूरा रेस कितना किलोमीटर का है? 4 किलोमीटर का। उनकी चाल 16:15:11 के अनुपात में है। चाल जो है वो 16, 15 और 11 है। लिख रहा है जब विजेता दौड़ जीत जाता है तो दूसरे और तीसरे स्थान पर आए खिलाड़ियों के बीच का दूरी क्या है? 4 किलोमीटर के मतलब 4000 मीटर। 4000 मीटर में जो आपका है रेस है, और जो जीत जाता है वो शुरू से अंत तक चलेगा। तो शुरू से अंत तक जो जिसका स्पीड ज्यादा है उसी वही जीतेगा ना, तो ये आपका जीतेगा। और हार जीत सेकंड और थर्ड वाला का देखना है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का। 4 चौका 16, 4 से 4 खत्म। 1000 मीटर का अंतर होगा दोनों में। जब विजेता दौड़ जीत जाता है तो दूसरे और तीसरे स्थान पर आए खिलाड़ियों के बीच का दूरी 1000 मीटर का हो। सौ मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा आपको बतलाना है। देखिए, जाहिर सी बात है 100 मीटर का दौड़ है। इस दूरी को ए जो है वो 36 सेकंड में और बी जो है उसको 45 सेकंड में तय करता है। 45 सेकंड में। अगर आपका समय दिया हुआ है, दूरी सेम है, दोनों कहता है 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को इतना सेकंड में, बी इतना सेकंड में, दूरी सेम है, तो समय का उल्टा हो जाएगा स्पीड, यानी 45:36, यानी काट के कह सकते हैं 5 अनुपात। तो कह रहा है बताइए ए बी को कितने मीटर से हराएगा। तो जाहिर सी बात है 100 मीटर का रेस है,
जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करेगा और वो उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, हारेगा उसका स्पीड कम रहेगा। कितने का अंतर है? 1 का, यानी क्या मीटर से हराएगा? ये आपका स्पीड का रेशियो है। जिसका स्पीड ज्यादा वो जीतेगा, जिसका स्पीड कम वो हारेगा। तीसरा देखिए, ए 1 किलोमीटर की दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी ए जो है वो दौड़कर 3 मिनट 10 सेकंड, 3 मिनट 10 सेकंड के मतलब 190 सेकंड में तय करता है, और बी इसे 3 मिनट 20 सेकंड यानी 180 अब 20 200 सेकंड में तय करता है। ये टाइम है। इसका पावर कितना हो जाएगा? 20:19। कहता है ए बी को कितनी दूरी से हराएगा। ए बी को कितना दूरी से हराएगा आपको निकालना है। टोटल दूरी कितना है? 1000। टोटल दूरी कितना? जो जीतेगा उसका स्पीड ज्यादा रहेगा 20, हारेगा उसका स्पीड कम रहेगा, यानी 20 बचे 100। आंसर हो जाएगा 50 मीटर। ए तथा बी 1 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 4 मिनट 54 सेकंड तथा 5 मिनट में तय कर सकते हैं। यानी ए जो है 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 54 सेकंड, 4 मिनट 54 सेकंड का क्या मतलब हुआ? 6 चौका 24, 240 और 54 200। जिस दूरी को तय करने में ए लेता है 294 सेकंड, उस दूरी को तय करने में बी लेता है 5 मिनट। 5 मिनट के मतलब 300 मिनट, 300 सेकेंड। तो समय आपका दिया हुआ है तो स्पीड उल्टा हो जाएगा, दूरी सेम है तो ये हो जाएगा 300, ऐड हो जाएगा 294। अब इसको काट सकते हैं, नहीं कटेगा। यहाँ कहता है कि ये बताइए, हाँ कट जाएगा। 3 नंबर 27 और 3 8 24, ऐसे ही रहने दीजिए बस। करा ए बी को कितने दूरी का आराम दे कि दोनों एक ही समय पे अंतिम बिंदु पे पहुंचे। इसका मतलब कितना दूर से हरा सकता उतना आराम देगा। तो टोटल रेस कितने मीटर का है? 1000 का। जो जीतेगा वो आपका पूरा दूरी तय करेगा। आराम कितना दे सकता है? 2 का, क्योंकि 2 स्पीड कम है ना इसका। तो आपका कितने का आराम देगा? 20 मीटर का, 20 मीटर का आराम। ए बी से 1.3/4 गुना तेज दौड़ता है। बी से 1.3/4 गुना का मतलब 7/4, यानी बी अगर 4 दौड़ता है तो ए 3 ज्यादा 7। ये आपका स्पीड का रेशियो है। ए बी को 84 मीटर का बढ़त देता है तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए कि ए तथा बी एक ही समय लक्ष्य स्तंभ पर पहुंचे।
यानी 4 मीटर की बढ़त देने के 84 मीटर का बढ़त देने का मतलब 84 मीटर आगे खड़ा होने कहता है। तो 84 मीटर आगे खड़ा होने का मतलब 84 मीटर से हरा सकता है। यहाँ कितना से हरा सकता है? 3 से। कह रहा है फर्स्ट से लास्ट पॉइंट कितना दूरी पर होगा? तो जो जीतेगा वही ना पूरा दूरी तय करेगा। तो 7 यानी हो जाएगा 28 तिया 84, 28 सते 8 सते 56 और 7 दूना 14, 196 मीटर का स्तंभ दूरी होना चाहिए दौड़ का। यहाँ समय नहीं दिया, यहाँ बोला इतना गुना तेज दौड़ता है, यानी स्पीड बताया है। पाँच 500 मीटर की एक दौड़ में ए बी के चाल का रेशियो, ए बी के चाल का रेशियो आपका कितना है? 3:4। आगे लिखता है ए बी से 140 मीटर से आगे है। ए बी से 140 मीटर से क्या है? आगे है। तो जाहिर सी बात है हार जीत तो 140 मीटर का चाल 3-4 का रेशियो है और यहाँ ए बी से 140 मीटर आगे है। तो कह इस दौड़ में ए कितना मीटर से जीत जाता है? अब इसको हमको डायग्राम से बताना पड़ेगा। देखिए रेस कितने का है और कौन आगे है? ए बी से आगे है, यानी ए आगे खड़ा है और बी पीछे। कितना आगे खड़ा है? 140। 140 इधर तो इधर कितना होगा? 360। अब बताइए ए को मात्र कितना दौड़ना है कि लास्ट में पहुंच जाएगा? अब बी को कितना दौड़ना पड़ेगा? 500। तो आपको ये कहता है कि ये बताइए इस दौड़ में ए कितना मीटर से जीत जाता है? ए कितना मीटर से जीत जाता है? तो आप बताइए ए दौड़ता है 360 और यहाँ ए दौड़ता है 3। जितना देर में 3 दौड़ेगा उतना देर में कितना दौड़ता है? 4, यानी 12 चौका 48। कितना? 480। इसको दौड़ना कितना था? बी को कितना दौड़ना था? 500। 500 दौड़ना था और रह गया 480 पर। कितना मीटर से हारेगा? 20 मीटर से। 500 माइनस 480, 20 मीटर। क्योंकि बी को ही पहले बोल दिया, ए को पहले बोल दिया था 140 मीटर आगे खड़ा होने को, ज्यादा बोल दिया तो हरा भी दिया इसको। जब ए को 140 मीटर आगे खड़ा किया गया मतलब ए को मात्र 360 की दूरी ही तय करना है। 360 का तुलना 3 से बी कितना तय करेगा? 4 से गुना। 12 चौक 48, 480। सातवां देखिए, ए बी की अपेक्षा 1.2/3 गुना तेज दौड़ता है। देखिए ए बी की अपेक्षा 1.2/3 गुना तेज दौड़ता है, यानी ये आपका 3 तो ये आपका 5। 1.3/5, 2/5 मतलब कितना हुआ? 1.2/3 बराबर कितना हुआ? 3 अदू 5/3। ये 3 तो ये 5। अधिक नहीं बोला, अधिक बोलता तो बढ़ाते। देखिए यदि बी का आरंभिक बिंदु
ए के आरंभिक बिंदु से 80 मीटर आगे है, तो ए आरंभिक बिंदु से लज स्तंभ की दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि ए और बी एक समय पे वहां पे पहुंचे। पांचवा और सातवां सवाल सेम है, यानी ए को बी से 80 मीटर आगे खड़ा किया गया है। ए को आरंभिक बी का आरंभिक बिंदु ए के आरंभिक बिंदु से 80 मीटर आगे है, यानी ए का रेस और बी का रेस में 80 मीटर का अंतर है। यह अंतर कितने का है? 2 का। अब आपसे पूछा है कि लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए, तो लक्ष्य स्तंभ तो शुरू से अंत तक ये पहुंचेगा, तो आपका 40 बचे 200 मीटर लंबा स्तंभ होना चाहिए। आठवां देखिए, ए और बी 100 मीटर की दौड़ में भाग ले लेते हैं, जहां ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। ए बी को 10 मीटर से हरा देने का मतलब है जितना समय में ए 100 मीटर चलता है उतना समय में बी 90 मीटर ही चल पाएगा। लिखा हुआ है ए और बी 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं, जहां ए बी को 10 मीटर से हरा देता है, यानी जितना समय में ए 100 मीटर तय करता है उतना समय में बी कितना 90, यानी जिस टाइम में ए 100 मीटर उतना टाइम में बी क्या मीटर 90 मीटर। तो इसका मतलब है दूरी बटा समय बराबर क्या होगा चाल, यानी जितना समय में ए 10 यूनिट उतना समय में बी कितना 9 यूनिट, 10:9। करे बी की सद्भावना देने के लिए दूसरी 100 मीटर की दौड़ में ए परम रेखा से 10 मीटर पीछे से दौड़ना शुरू करता है। ये ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये कह रहा है कि ऐसा करो 100 मीटर का रेस है ना, तो बी को बोला तुम यहाँ खड़ा रहो और हम आओ पीछे चल जाते हैं। कितना मीटर पीछे गया 10 मीटर पीछे, बोला कि हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे 10 मीटर पीछे, यहाँ से चलेंगे। तो कह रहा है दूसरी दौड़ में क्या सही होगा, तो आप मुझे बताइए। अब ए को कितना दौड़ना है, एक कितना 10 10 9, तो 110 दौड़ने के लिए इसको कैसे गुना करेंगे, इसको कैसे गुना करेंगे, तो 110 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा, यानी फिर भी बी आपका 1 मीटर से क्या होगा हार जाएगा, क्योंकि बी को दौड़ना था कितना 100 और दौड़ पाया कितना 99। 1 मीटर से बी हार जाएगा। तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा, ए बी को 1 मीटर से हरा देगा, डी ऑप्शन होगा। नंबर 11 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है ए जो है ए 100 मीटर का दौड़ कितना मीटर में 11 सेकंड में, जबकि बी 12 सेकंड में। बी जो है ये ए का और ये बी का, ये आपका 12 सेकंड में। अच्छा बताइए दोनों का दूरी कितना है 100 मीटर है, और ये टाइम लेता है कितना 11, ये टाइम लेता है 100